हम तुम्हारी थाली में इतना छेद करेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि चरस कहां से गिरा और हेरोइन कहां से। साहब ये मैं नहीं, एनसीआर भी कहता है कि महाराष्ट्र पंजाब के साथ राज्यों में और मुंबई शहरों में ड्रग्स के मामले में हर साल अव्वल है। दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है। नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। साल 2016 में एक फिल्म आती है, उड़ता पंजाब, जिसके प्रोड्यूसर में से एक थे जाने माने लिबरल अनुराग कश्यप और साथ में एकता कपूर। उस फिल्म में पूरे राज्य की एक बहुत सुंदर इमेज बनाई गई है, जैसे पूरा पंजाब ही खाना के बदले भांग खाता है और पानी के बदले चरस एंजॉय करता है। तभी तो पंजाब इतना ज्यादा अनाज एक्सपोर्ट कर पाता है। तब किसी थाली में छेद नहीं हुआ था, क्योंकि लिबरल और आतंकवादी तो इस देश में आग लगा दें या बम फोड़ दें, थाली में छेद हो ही नहीं सकता, क्योंकि तब थाली बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होता है। 2014 या 15 में जब फिल्म उड़ता पंजाब बननी शुरू हुई होगी, तब महाराष्ट्र ड्रग्स की वजह से हुए सुसाइड के मामले में भारत में सबसे आगे था। लेकिन फिल्म तो पंजाब पर बनेगी। 2014 में ड्रग्स अब्यूज और एडिक्शन की वजह से भारत में 3647 सुसाइड हुए थे, और उसमें से 1372 यानी 38% अकेले सिर्फ महाराष्ट्र में, और 38 मौत वाले पंजाब पर फिल्म बना दी गई। महाराष्ट्र पर क्यों नहीं बनी, वो तो अब जाके समझ आया ना साहब कि कोई अपनी थाली में छेद कैसे कर सकता है। ड्रग्स तो पूरे देश की समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बॉलीवुड और मुंबई इसका हब है, ये ओपन सीक्रेट है। इस देश में 2 बार ड्रग्स को लेकर बड़े पैमाने पर सर्वे कराया गया, पहला 2004 में और फिर 2019 में। 2004 के सर्वे में 2 मिलियन लोग ड्रग्स के शिकंजे में थे, तो 2019 में ड्रग्स लेने वालों की संख्या बढ़कर 22 मिलियन हो गई। मतलब 15 वर्ष में 1000% की ग्रोथ। समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन और कांग्रेस की 2019 में हारी हुई संसदीय उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर का महाराष्ट्र लगातार ही ड्रग्स के मामले में पहले या दूसरे स्थान पर रहता है। लेकिन आप ये बात नहीं बोल सकते, क्योंकि थाली में छेद हो जाएगी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसमें रवि किशन और जया बच्चन के संसद में दिए गए वक्तव्य से ड्रग्स को लेकर माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। एक तरफ रवि किशन ने लोकसभा में कहा कि बॉलीवुड सच में ड्रग्स के इंप्रेशन में है और बहुत सारे लोग प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए इसका सेवन करते हैं और इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। उसके जवाब में बच्चन आंटी राज्यसभा में रवि किशन और कंगना पर बरस पड़ी। बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है इकोनॉमी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। मतलब अब एनसीबी, सीबीआई, पुलिस और सभी दूसरे मंत्रालय को बेरोजगार या इकोनॉमी में ही लगा दिया जाए। कोई दूसरा काम नहीं होगा इस देश में इस दौरान। हॉस्पिटल बंद करके डॉक्टर्स को भी इकोनॉमी सुधार करने पर लगा दें। मैडम, इकोनॉमी के साथ दूसरे काम भी तो होने चाहिए ना। साथ ही उन्होंने कंगना पर कटाक्ष भी किया कि जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया है वही इसे अब गटर कह रहे हैं। चाची जी, बॉलीवुड सिर्फ मुंबई में है, लेकिन कमाई टिकट बेच के पूरे देश से होती है। साथ ही आंटी ने यह भी कहा कि इंडस्ट्री 5 लाख लोगों को सीधा रोजगार देती है और 50 लाख लोगों को इनडायरेक्ट। उनके कहने का मतलब है कि इतना एम्प्लॉयमेंट देने के बाद तो इंडस्ट्री और इनके लोगों के पास ड्रग्स लेने का, कास्टिंग काउच करके के माध्यम से लड़कियों का शोषण करने का, सलमान खान को सड़क किनारे सोए गरीबों को कुचलने का और संजय दत्त को प्रतिबंधित AK-47 लेकर घूमने का अधिकार है, और आप कुछ नहीं बोलिए। वैसे ही जैसे आजम खान बॉलीवुड की अभिनेत्री के चड्डी का रंग बताते हैं, तो चाची चुप। फिर जब उनके पार्टी अध्यक्ष कहते हैं बलात्कार तो लड़कों से हो जाने वाली गलती है, चाची फिर चुप। उनका कहना है जैसे मैं चुप रहती हूं वैसे ही तुम चुप रहो। चाची जी, ये तो वही बात हो गई ना कि मैं किसी कंपनी में नौकरी करूं और मेरी कंपनी मेरे से छुप के कुछ स्मगलिंग कर रही है, मुझे पता चल गया तो बोलने का नहीं तो थाली में छेद हो जाएगा। कहीं आपको ड्रग्स की बात इसलिए तो नहीं चुभी कि आपकी बिटिया का भी एक वीडियो वायरल है मदहोश वाला। वहीं हेमा मालिनी ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि मैं कंगना की बात को सपोर्ट नहीं करती कि पूरा बॉलीवुड ड्रग्स लेता है, लेकिन रवि किशन जी की बात से सहमत हूं कि बॉलीवुड में कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं और खासकर युवा, जिसे रोकने की आवश्यकता है। अब एक और महानता देख लेते हैं महाराष्ट्र की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2018 में सबसे ज्यादा ड्रग्स की खपत महाराष्ट्र और पंजाब में हुई थी।
वहीं आप इन न्यूज़ के स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, महाराष्ट्र में अगर ड्रग्स सबसे ज़्यादा है तो बहुत साफ है कि शहरों में मुंबई में सबसे ज़्यादा। और ये स्क्रीनशॉट मैंने जहरीले लिबरलों के पसंदीदा न्यूज़ एजेंसी से लिया है, क्योंकि अपने पिताजी से भी ज़्यादा भरोसा है उनको इसके एडिटर पे। हेडिंग है, हाई प्रोफाइल ड्रग डीलर फोटोग्राफ विद बॉलीवुड स्टार्स अरेस्टेड इन मुंबई। मतलब है कि एक हाई प्रोफाइल ड्रग बेचने वाला पकड़ा गया है जिसके बॉलीवुड स्टार्स के साथ बहुत से फोटो हैं। और ऐसे ही न्यूज़ से भरा मिलेगा मुंबई या महाराष्ट्र का समाचार पत्र। लेकिन बदनाम तो सिर्फ पंजाब को किया जाएगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है, जो बॉलीवुड पर एकदम से लागू नहीं होती, आप बॉलीवुड पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। तो वहीं उर्मिला मातोंडकर भी इस युद्ध में कूद पड़ी। उनका भी ज्ञान वही था कंगना को कि नाम यहां से मिला है, पैसा यहां से मिला है, तो वो गलत चीज़ों को कैसे उठा सकती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से टिकट चाहती हैं कंगना, इसलिए ऐसा कर रही हैं। अब ये उर्मिला से बेहतर कौन बता सकता है कि उन्होंने कांग्रेस से टिकट के लिए क्या क्या किया था। लेकिन साथ ही कंगना ने भी जवाब देने में बहुत बड़ी गलती कर दी और उन्होंने उर्मिला को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कह दिया, जो कतई सही नहीं है, क्योंकि वो भी उस जमाने की एक ठीक ठाक एक्ट्रेस रह चुकी है। हाँ, ये हो सकता है कि कंगना की तरह सफल या शानदार एक्टर ना हो और सिर्फ सेटिंग वाले ही अवार्ड जीत पाई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि थाली की सफाई की बात इन बॉलीवुड वालों को थाली में छेद करने वाली क्यों लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से ही छेद बहुत सारे हैं जो गंदगी से छुपी है, अगर सफाई हुई तो वो थाली कम और चलनी ज़्यादा लगेगी। शायद यही कारण है कि आप जैसे ही बॉलीवुड की बात करो कि बॉलीवुड में नशा है, ड्रग्स है, लोग बिलबिला उठते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो खुल के बोलें एक बार कि पूरी तरीके से सरकार जांच करवा ले हर एक आदमी की, बस मुद्दा खत्म। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल सॉवरेन वॉइस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।